जापान ने अब समुद्री रास्ते पर अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर लिया है। जापान ने टाइप 88 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जापानी सेना ने बताया कि उसने अपने इलाके में पहली बार मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो में सेना की फायरिंग रेंज में हुआ है। बताया गया कि टाइप 88 सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मिसाइल चीन से आने वाले शिप को जापान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर ही ध्वस्त कर देगी। टाइप 88 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जापान ने। और ये जापान की तरफ बढ़ते किसी भी खतरे को कहीं दूर मार गिराने में सक्षम है। टाइप 88 मिसाइल है। अगर चीन ने जापान की तरफ बढ़ने की हिमाकत की तो 200 किलोमीटर दूर ही चीन के जहाज़ों को ये पूरी तरीके से समंदर में नेस्तनाबूद कर देगी। मैं आपको बता दूं कि जापान ने पहली बार अपनी जमीन पर हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। जापान का यह पहला मिसाइल परीक्षण है और HVGP हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन उसकी रक्षा रणनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और चीन की जो समुद्री ताकत जिस तरीके से चीन अपनी बढ़ा रहा है और जिस तरीके से आक्रामक रुख चीन का समंदर में नजर आता है, उसके चलते जापान की तरफ से भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है जापान ने, ये चीन को एक तरीके से बड़ा संदेश है जापान की तरफ से भी, और चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि दोनों मिलकर चालें चलते हैं। लेकिन समंदर में अब जापान और मजबूत हो जाएगा इस परीक्षण के बाद। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो ये चीज़ें हो रही थी, उस मामले में जब ये मिसाइल टेस्ट पूरा हुआ है तो वो यकीनन एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं समुद्र में जो है वो अपनी क्षमता को बेटर करने के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये जो टाइप 88 मिसाइल टेस्ट किया गया है ये उन्होंने अपने ही इलाके में जो है वो टेस्ट किया अपनी आर्मी रेंज में, और उसके बाद इसके जरिए कहीं ना कहीं समुद्र में अपनी जो शक्ति है वो बढ़ाई है। और 200 किलोमीटर के रेडियस पर अगर कोई भी उन्हें खतरा लगेगा तो इस मिसाइल की जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है इसके जरिए उस खतरे को जो है वो टाला जा सकता है। तो यकीनन एक बड़ा कदम, और खासतौर पर अब जिस तरीके से आप देखें तो लगातार कई देशों ने अब जंग के हालात देखे हैं, तो ऐसे में खतरा दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का जो लगातार बढ़ा है उसके तहत हर कोई जो है अपनी सुरक्षा को बेहतर करना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जापान को हम एक ऐसी कंट्री के तौर पर देखते हैं जहां पर इस तरह की परीक्षण वगैरह की खबरें बहुत ज़्यादा आती नहीं है। एक बड़ी शांतिवादी टाइप की एक कंट्री है जापान, एक ऐसा इस तौर पे हम जापान को देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और चीन की आक्रामकता समुद्री एरिया में बढ़ती जा रही थी, उसके चलते जापान ने मिसाइल टेस्ट किया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा रोहित। जिस तरीके से अगर आप देखें तो जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है अपने आप को उम्दा करता जा रहा था। कई उसने ऐसी चीज़ों हासिल की हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर जो मौजूदा परिस्थितियां रहीं, पहले आप देखिए इजराइल की बात की जाए, इजराइल हमास हो, यूक्रेन रशिया हो, उसके बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान क्या हुआ, और ख़ासतौर पे जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई और फिर ईरान ने जब अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने के कतर में जो है हमले किए, इराक में हमले किए, और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हैं वो डर गए और उन्हें भी
लगा कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी देश के पास अपना डिफेंस जो है वो बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव देश होने ज़रूरी हैं, तभी जाकर जो है इस मौजूदा परिस्थितियों में मौजूदा हालात में जो है अपने आप को सर्वाइव कर पा पाएंगे। और जापान ने भी शायद अब ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा ज़रूर रखना पड़ेगा कि वो अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आए जब उस पर कोई खतरा हो, उसकी संप्रभुता पे कोई खतरा हो, तो उसको इतना सक्षम होना चाहिए। शायद इसीलिए एक लंबे समय के बाद जापान में एक मिसाइल टेस्टिंग की जो है खबर सामने आई है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जापान ने एक बार फिर से ये एक मिसाइल टेस्ट किया, लंबे वक्त के बाद जापान से कोई इस तरह की खबर आ रही है जब मिसाइल टेस्ट किया है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो इसे और ज़्यादा यूनिक बनाती है। और जैसे समंदर में हमने जिक्र भी किया कि चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है, तो इनके इरादों को भांपते हुए जापान ने भी अब एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और जानकारी के मुताबिक ये अगले साल यानी कि 2026 तक जापान में कमीशन भी हो जाएगी। इस बीच अगली खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दी।